जी, हरिओम। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। कुंभक के बारे में कंपैरेटिव बाकी था, तो आज की क्लास में हमारे जो रहने वाली है वो है कुंभक। कुंभक के बारे में जिस भी ग्रंथ में कुंभक का वर्णन दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर पैटर्न देखेंगे और क्या उसमें भिन्नताएं देखने में आती है ना, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और साथ में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और साथ में उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कुंभक का जो वर्णन दिया गया है हमारा 5 ग्रंथों में देखने में आता है, जैसे कि योग बीज, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता और योग कुंडलिनी उपनिषद। ठीक है, 5 ग्रंथों में कुंभक के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो कुंभक यानी इसमें जो मेनली जो कुंभक के टाइप्स देखने में आते हैं, जैसे कि किसी ग्रंथ में 4, किसी ग्रंथ में 8, किसी ग्रंथ में 9, इस तरीके से 5 ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, चलिए ऐसे देखा जाए सहित और केवल कुंभक, तो बाकी ग्रंथ में भी देखने में आएंगे 2 चीजें। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो कुंभक का वर्णन दिया गया है एक तरीके से सहित कुंभक के सेंस में, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले पांचों ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर कुंभक के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है कि योग बीज में 4 कुंभक बताए गए हैं और हमारे सहित कुंभक जो बताए गए हैं, और योग कुंडलिनी उपनिषद में भी 4 कुंभक बताए गए सहित। ठीक है, जो कि सिमिलर है, सूर्यवेदी, उज्जयी, शितली और भस्त्रिका। ठीक है, दोनों ग्रंथों में सेम, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हठयोग प्रदीपिका के जो कुंभक बताए गए हैं, जैसे कि सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा। ठीक है, ये जो 6 कुंभक जो बताए गए हैं, ये सेम हमारे हठ रत्नावली में भी देखने में आता है और सेम हमारे घेरन संहिता में भी देखने में आता है। ओके, यही सेम। पर चेंज क्या है, तो हमारे हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में चेंज देखने में आएगा। प्लाविनी जो बताई गई हमारी हठ प्रदीपिका में, वो हमारे हठ रत्नावली में नहीं है। हठ रत्नावली में केवल प्राणायाम का यूज किया गया है और केवल कुंभक के बारे में बताया गया है और भोजन करनी प्राणायाम बताया गया है। ठीक है, बाकी सब सेम देखने में आए। और वैसे ही घेरन संहिता में देखेंगे तो सहित के लिए बताया गया सगर्भ और निगर्भ। वैसे सहित कुंभक होता है तो सहित कुंभक में तो बाकी चीजें आती है, लेकिन यहाँ पर सहित कुंभक में सगर्भ और निगर्भ ये 2 चीजें दी गई है। ओके, और अलग से जो है केवली प्राणायाम दिया गया। क्या बताया गया? केवली प्राणायाम बताया गया, ये ध्यान रखना। ओके, बाकी सब सिमिलर है। जो योग भी, जो योग कुंडलिनी उपनिषद जो जिसमें बताया गया 4 जो कुंभक के बारे में बताया गया, 4 कुंभक के बारे में, वो सभी ग्रंथ में देखने में आता है। ओके, इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? थंब कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुंभक के लिए कहा गया है ना, यहाँ पर जो कुंभक का उद्देश्य के लिए कहा गया है कि हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि उन्मनी की प्राप्ति के लिए, यानी समाधि की प्राप्ति के लिए, विविध सिद्धियों के लिए हम कुंभक का अभ्यास करते हैं, और केवल कुंभक की प्राप्ति के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? सहित कुंभक का अभ्यास करते हैं। ओके, और कुंडलिनी की जागृत, यानी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी इससे जागृत होती है। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो कुंडलिनी भी हमारा क्या होता है? जागृत होती है, और सुषुम्ना मल रहित हो जाती है और हठ योग की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे हम लोग कहाँ पर जाते हैं? राजयोग तक जाते हैं। ओके, अब यह हठ रत्नावली में इस तरीके से बताया गया कि मनन मनि के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुंभक का अभ्यास करते हैं। मनन मनि यानी वही समाधि की सिद्धि के लिए और सिद्धिया के लिए। ठीक है, तो ये 2 बातें सिमिलर देखने में आता है आपको। ओके, दोनों ग्रंथों में। उसके बाद जब ये हम लोग योग कुंडलिनी उपनिषद में जाते हैं तो उसमें कहा गया है कि सहित कुंभक के बारे में, सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक कि केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए। केवल कुंभक की सिद्धि न हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करने के लिए बोला गया है। ओके, अच्छा, तो ये देखने में आता है, हमारे हठ प्रदीपिका में भी देखने में आता है। ओके, अब देखिए एक एक कुंभक के बारे में देखते हैं सिमिलर। तो सबसे पहले हमारा जो कुंभक है वो है सूर्यभेदन। अब सूर्यभेदन के बारे में 5 ग्रंथों में किस तरीके से विधि बताई गई है, इसमें क्या सिमिलर देखने में आता है या फिर कुछ विभिन्नता भी देखने में आती है, वो हम लोग देखेंगे। तो ज्यादातर पता है आपको, सूर्यभेदन प्राणायाम की राइट से हम लोग क्या करते हैं? पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, और लेफ्ट से हम लोग क्या करते हैं? रेचक करते हैं, यानी एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है, सभी ग्रंथ में देखने में आता है, सभी ग्रंथ में सेम चीज है। ठीक है,
बस थोड़ा सा क्या चेंज है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये राइट नोस्ट्रल से कुंभक पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमारे योग बीज में भी है, हट प्रदीपिका में भी है और हट रत्नावली में भी है, ठीक है। यही गोरख घेरन संहिता में भी देखने में आता है और यही हमारे योग कुंडलिनी उपनिषद में भी देखने में आता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताई गई हैं जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो जो बताया गया है, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा क्या बताया गया है। सूर्यावेदन में यहाँ पर कहा गया कि पूरक से तो हमें पूरक तो करना है राइट नोस्ट्रल से। जालंधर बंध की बात की गई है यहाँ पर, जालंधर बंध करते हुए कुंभक करने की बात की गई है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बताया गया कि पाव से लेकर केश तक पसीना जब तक नहीं आना चाहिए, जब तक नहीं आता है तब तक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। और कुंभक करने के समय तो प्राणवायु वायुओं को पृथक करके, यानी उक्त, यानी इसमें 10 प्राणवायु बताए गए, जो कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाक, कुर्म, कृषल, देवदत्त, धनंजय, ठीक है। इसको अलग अलग करके, यानी अलग अलग देखना है इसको, ठीक है, अलग अलग करके यानी पृथक करके सूर्य नाड़ी, राइट नोस्ट्रल से सूर्य नाड़ी के द्वारा नाभि मूल से, जो नाभि मूल में जो हमारा समान वायु होता है उसको उठाने की बात की गई है और उसके बाद रेचक करने की बात की गई है। ये चीज बताई गई घेरन संहिता में। ओके, बाकी विधि देखा जाएगा तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य वेदन, ये कुंडली उपनिषद में तो क्या है, तो भाई पूरक करेंगे, राइट नोस्ट्रल से उदर में भरेंगे। यहाँ पर उदर में शब्द यानी एक तरीके से वो कुंभक के सेंस में बोला गया है। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिए कि कपाल शोधन क्रिया, यानी लेफ्ट से छोड़ेंगे तो उसके बाद कपाल शोधन क्रिया कहा गया, इसी को कपाल शोधन क्रिया कहा गया है। और कपाल को शोधन क्रिया में वायु का क्या करते हैं, हम रेचन करते हैं। वायु का क्या करते हैं हम लोग, रेचन करते हैं। ये चीज बताई गई है, ओके, ये ध्यान, ठीक है। ज्यादा नहीं, बाकी सेम है, बाकी सेम, इतना ध्यान रखोगे आप तो सूर्य वेदन आपका कवर हो गया। ओके, क्लियर, डन। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही कलर में हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो घेरन से तक थोड़ा सा हल्का सा अलग से याद रख लेना आप लोग, ओके। चलिए, तो सूर्य वेदन कवर हो गया आपका। अब आते हैं आगे, अब लाभ देखते हैं। सूर्य वेदन में लाभ क्या बताया गया, तो लाभ बताया गया कि बेनिफिट जो बताया गया है कि सूर्य वेदन का उदर के रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं, वात दोष दूर होता है और कंठ रोग दूर होते हैं। ये हमारे योग बीज में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए योग बीज, ठीक है, योग बीज में बताया गया है। और उदर, वात और कंठ, ठीक है, उदर, वात और कंठ। अब ये चीजें कहाँ कहाँ पर बताई गई तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमारे हठ प्रदीपिका में बताया गया वात, उदर का मतलब यहाँ पर कृमि दोष, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कपाल शोधन बताया गया, कपाल शोधन बताया गया, ठीक है। तो कपाल शोधन बताया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ओके। और उत्तम प्राणायाम कहा गया है, यहाँ पर उत्तम प्राणायाम कहा गया और अभ्यास को पुनः पुनः करने की बात की गई है, ठीक है। अभ्यास को क्या करना है, पुनः पुनः करने की बात की गई है, ठीक है। अब ये ठीक है। अब इसके बाद हठ रत्नावली में आते हैं, तो हठ रत्नावली में भी कपाल शोधन आता है, ठीक है। सेम बताया गया हठ प्रदीपिका और हमारे हठ रत्नावली, ठीक है। कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष, ये सेम है, ठीक है। और उसके बाद अभ्यास, इस अभ्यास को पुनः पुनः करना चाहिए, ये भी बताया गया, सिमिलर बताया गया, ठीक है। बस आलस्य अलग से यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर उत्तम अलग से बताया गया, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको। और ये जो सेम चीज यहाँ पर देखने में आती है हमारे उदर और वात, ये ध्यान रखना। कंठ का थोड़ा सा अलग से आपको ध्यान रखना है। कंठ बताया गया है हमारे योग बीच में, कंठ के लिए बताया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कंठ की बात नहीं आती। बाकी कृमि से ये उदर से संबंधित ध्यान रखना आप लोग, भाई कंठ अलग से याद रखना। यहाँ पर योग बीज में कंठ याद रखना अलग से आप लोग, और हमारे हठ रत्नावली में आलस से अलग से याद रखना, ठीक है। बाकी सिमिलर देखने में आता है और यहाँ पर दो ही चीज बताई गई, योग बीज में उदर और वात, ठीक है। अब देखिए घेरन संहिता में आते तो बहुत अलग देखने में आता है। यहाँ पर अलग ही तरीके से बताया गया कि जरा मृत्यु का रोग, जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु दूर होती है, कुंडलिनी जागृत होती है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंडलिनी जागृत होती है, ठीक है। वैसे हमारे किस ग्रंथ में कुंडलिनी बताया गया है, मतलब किस प्राणायाम में बताया गया, हम हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली देखेंगे तो बताइए। चाहे योग बीज देखो या फिर चाहे तो आप कुंडलिनी उपनिषद भी देखो, उसमें किस किस प्राणायाम में कुंडलिनी जागृत करने के लिए बोला गया, बताइए मुझे, बताइए। भस्त्रिका में बताया गया, चारों ग्रंथों में बस यही एक ग्रंथ है घेरन संहिता जिसमें सूर्य वेदन प्राणायाम में कुंडलिनी जागृत होती है, ये कहा गया है, ओके, ध्यान रखना। जरा मृत्यु दूर होती है, देहानाल विवर्धनम यानी देह की अग्नि प्रदीप्त होती है, और उत्तम प्राणायाम कहा गया। उत्तम प्राणायाम ये ध्यान रखना, उत्तम प्राणायाम हमारे और किस ग्रंथ में कहा गया है बताइए।
उत्तम प्राणायाम की बात बताइएगा। उत्तम प्राणायाम की बात और किस ग्रंथ में कहा गया है? उत्तम प्राणायाम की बात हमारे हट्टप्रदिका में भी कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे उपनिषद में आते हैं, तो उपनिषद में योग कुंडलिनी उपनिषद में 4 कुंभक के बारे में बताया गया। तो उसमें सूर्य वेदन के लिए जो लाभ बताया गया, उसमें 4 प्रकार के वात दोष दूर होते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स बताए गए, ये 4 टाइप्स आप अलग से याद रखना। बाकी वात दोष तो बताया ही गया है। ठीक है, वात दोष तो चारों ग्रंथ में देखने में आएंगे, जैसे हमारा हिरण संहिता छोड़कर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, वात दोष और कृमि दोष, कृमि दोष तो है, वात दोष और कृमि दोष तो इसमें हमारे योग बीज से कनेक्ट करते जाइएगा, हमारे योग कुंडली उपनिषद को ध्यान रखना है, योग बीज से कनेक्ट करते जाना है आपको। ओके, योग कुंडली उपनिषद को डन। चलिए, तो वात दोष और कृमि दोष ये सेम आएंगे, इसमें बस 4 टाइप्स बताए गए हैं हमारे योग कुंडली उपनिषद में। क्लियर हो गया? ओके, चलिए उज्जय पर चलते हैं। उज्जय, अब देखिए उज्जय प्राणायाम में, उज्जय प्राणायाम में जो हम लोग यहाँ पर श्वास लेते हैं तो नासिका से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर उसके बाद रेचक करेंगे हम राइट नोस्ट्रल से। ठीक है, तो नासिका से क्या करेंगे हम लोग, यानी दोनों नोस्ट्रल से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और राइट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। ये उज्जय के लिए बताया गया। ठीक है, तो यही सेम चीज देखने में आएगी आपको, किस किस प्राणायाम में देखने में आएगी, तो यही सेम चीज हर एक इसमें देखने में आ सकती है ना, आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो यही चीज उज्जय प्राणायाम के लिए कहा जाता है। तो उज्जय प्राणायाम में कभी भी विधि पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, नासिका से पूरक करना है, कुंभक करना है और राइट नोस्ट्रल से रेचक करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मुख बंद करते हैं हम लोग। तो हठ प्रदिका में भी क्या कहा गया, वही है कि मुख बंद करके नासिका से पूरक करके कंठ हृदय तक स्पर्श करके, यानी वायु को कंठ हृदय तक स्पर्श होनी चाहिए, ये बस बताया गया है। ठीक है, बाकी तो सेम चीज आएगी। और कुंभक करके लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बताइए लेफ्ट नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल से कोई दिक्कत है तो बताइए। ये सही है क्योंकि यहाँ पर राइट बताया गया है। ठीक है, योग बीज में ये थोड़ा सा चेंज है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हट प्रदीपिका में सर लेफ्ट बताया और लेफ्ट बताया गया, उसमें राइट बताया गया है। ठीक है, तो यही बस चेंज है, ये ध्यान रखो थोड़ा सा हल्का सा, बाकी सेम है, बाकी सेम है। ठीक है, बाकी हमारे हट रत्नावली तो हट प्रतियोगिता से ही मेल खाती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग घिरण संहिता में, तो घिरण संहिता में भी नासिका से पूरक करना है, आंतरिक वायु को हृदय और कंठ से खींचे और कुंभक करना है, और मुख का प्रक्षालन कर जालंधर बंद कर वायु धारण करना है, जालंधर बंद करके उसके बाद रेचक करना है। ठीक है, राइट नोस्ट्रल से रेचक करने के बाद यहाँ पर भी कही जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, राइट नोस्ट्रल से। ओके, बाकी सेम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मुख से, मुख का प्रक्षालन करने की बात की गई है और जालंधर बंद बात की गई है, लेकिन बाकी देखा जाए तो सेम दिखने में आएगा। ओके, और हमारे योग कुंडलिनी उपनिषद में जाएंगे तो मुख को बंद कर नासिका से पूरक करना और कंठ हृदय तक स्पर्श करते हुए कुंभक करना और लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करना। तो सेम चीज बताई गई, हमारे हठ प्रदीपिका में भी वही चीज बताई गई। ओके, दिक्कत नहीं ना इसमें। राइट और लेफ्ट आप लोग ध्यान रखना, हठ रत्ना योग बीज और घेरण संहिता में राइट नोस्ट्रल बताया गया है, जबकि लेफ्ट नोस्ट्रल हमारे हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और योग कुंडलिनी उपनिषद में लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करने की बात की गई। ओके जी, डन। चलिए, तो इसमें नहीं क्या, ये कलर कर देते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रहेगा ना, हरा कर देते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पर तो ये सेम आएगा। चलिए, ओके डन। चलिए, अब देखिए लाभ देख लेते हैं उज्जय प्राणायाम में। तो लाभ देखिए सिमिलर देखने में आएगा इसमें भी, जैसे कि हमारे योग बीज पकड़ेंगे, हठ प्रदीपिका पकड़ेंगे, हठ रत्नावली पकड़ेंगे और हमारे योग कुंडलिनी उपनिषद पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सेम देखने में आता है हमारा शीतकारी का लाभ। देखिए कुछ फर्स्ट डिफरेंस है, बाकी सेम है। कंठ जो योग बीज में बताया, कंठ के दोष दूर होते हैं, कफ दोष दूर होते हैं, शरग्नि प्रदीप्त होती है, शीर के रोग दूर होते हैं, और जलोदर या उदर में जो जल संबंधित रोग होता है वो दूर होते हैं, धातुगत रोग दूर होते हैं और गच्छत तिष्ठत बताया गया है। ठीक है, तो यही सेम चीजें बताई गई हमारे, किसमें बताई गई बताइए, यही चीजें बताई गई है। हाँ, तो यही चीजें देखिएगा, कब्जजन्य कंठ दोष। ठीक है, तो यही कब्जजन्य कंठ दोष तो सेम आएगा इसमें भी। ठीक है,
अब इसमें क्या चेंज आएगा वो बता सकते हैं आप लोग मुझे? योग बीज और हट प्रदीपिका में बताइए, इसमें क्या चेंज हो सकता है? तो देखिए, शरीराग्नि यहाँ पर जठराग्नि बताया गया, यहाँ पर शरीराग्नि बताई गई है, ठीक है। तो शरीराग्नि यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर जठराग्नि बताई गई, ये ध्यान रखना आप लोग हल्का सा। ओके, बाकी कफजनक अंडदोष, कंठ और कफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नाड़ी कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर नाड़ी कहा गया है हमारे हट प्रदीपिका में, और यहाँ पर जो कहा गया है हमारे हट सॉरी योग बीज में वो शीर कहा गया है, ठीक है, शीर संबंधित रोग बताए गए हैं, ये ध्यान रखना। जलोदर धातु का गच्छत तिष्ठत ये सेम बताया गया। तो शीर योग बीज में और हट प्रदीपिका में नाड़ी, और योग बीज में शरीर अग्नि प्रदीप्त और हट प्रदीपिका में जठराग्नि, ठीक है, क्लियर डन। अब ये तो हट रत्नावली हट प्रदीपिका तो सेम, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, अब ये चीज इसमें भी देखने में आएगी। अब इसमें सिमिलर करते हैं, सबसे पहले हम लोग अब जाते हैं हम योग कुंडली उपनिषद में। तो योग कुंडलिनी उपनिषद में देखिएगा, शीर्षो यानी शीर्ष संबंधित जो ताप होता है वो कम होता है, यानी शीर्ष संबंधित यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। और शीर्ष संबंधित यहाँ पर ताप बताया गया, ये ध्यान रखना, शीर्ष संबंधित ताप दिया गया। तो हमारे किसमें योग बीज में भी दिया गया है, ठीक है, शीर्ष संबंधित। गल श्रेष्म हरम परम, यानी गले संबंधित जो कप होता है वो दूर होता है, तो कंठ कप, ठीक है, ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वरोग हरणम, सभी रोग को दूर करता है, ये अलग से दिया गया है, बताइए, अलग से दिया गया है ना, अलग कर, ठीक है। योग कुंडलिनी उपनिषद में अलग दिया गया सर्वरोग। देहाकाल विवर्धनम सेम दिया गया है हमारे, जो योग बीज में दिया गया है वही बताया गया हमारे योग कुंडलिनी उपनिषद में। ओके, देहानाल विवर्धनम, ओके, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद नाड़ी जलोदर, नाड़ी संबंधित और जल उदर, ठीक है, नाड़ी जलोदर, ये जो नाड़ी जलोदर है ये ध्यान रखो, नाड़ी जलोदर, ठीक है। तो नाड़ी जलोदर हमारे हट प्रदीपिका में दिया गया है, हट रत्नावली में दिया गया है, और वही चीज इसमें दी गई है, बताइए, वही चीज दी गई है हमारे, बताइए किसमें दिया गया है? हट प्रदीपिका हो गया ना योग कुंडलिनी उपनिषद, ये योग कुंडलिनी उपनिषद है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर धातुगत दोष दूर होते हैं, तो ये भी धातुगत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धातुगत दोष दूर होते हैं, ठीक है। सेम तीनों ग्रंथों में, चारों ग्रंथों में धातुगत दोष दूर होते हैं, गच्छत तिष्ठत कार्यम उज्जाई, ठीक है, तो सेम चीज बताएगी। देहानाल जो बताया गया है योग बीज में और योग कुंडलिनी उपनिषद में, दो में सेम है। जठराग्नि बताया गया हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली सेम है, ठीक है। नाड़ी जलोदर जो बताया गया है, नाड़ी, एक मिनट, जलोदर है ना, तो इसको अलग से कर देते हैं। जलोदर सब जगह पर बताया गया है ना, तीनों, मतलब तीनों जगह की बात कर, चारों जगह की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो चारों में बताया गया जलोदर के लिए, तो इसको ब्लैक ही कर देते हैं, जो ब्लैक में है वो चारों में बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नाड़ी जलोदर, ठीक है, तो नाड़ी अलग से रखना है यहाँ पर। जो हमारा नाड़ी जो बताया गया हमारा हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, और बताइए और किसमें बताया गया नाड़ी के लिए? नाड़ी के लिए बताइए, जो कि किसमें बताया गया? योग कुंडल, कुंडलिनी उपनिषद में, योग ठीक, कुंडल, ठीक है। हाँ, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और सर्वरोग हरणम, ये तीनों ग्रंथों से अलग दिया गया है, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी आपको बताइए, अभी देखिए, अभी हम आते हैं घेरण संहिता में। तो आपको पता है कि घेरण संहिता के जो भी प्राणायाम के लाभ होते हैं तो वो थोड़ा सा अलग से याद करने की कोशिश करना, ठीक है। और बाकी जो प्राणायाम के लाभ देखते हैं, बाकी इन चारों ग्रंथों जो हम लोगों ने पढ़ा था, योग बीज, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और योग कुंडलिनी उपनिषद, इन चारों को थोड़ा सा सिमिलर देखते जाइए और घेरण संहिता को थोड़ा सा अलग करके देखते जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग ही देखने में आता है। देखिए, यहाँ पर हम अलग से देख लेते हैं। सर्व कार्य निषाधे, सभी कार्य साध जाते हैं, ठीक है, सभी कार्य सत्य है। कफ दो, ठीक है, तो कफ थोड़ा सा सिमिलर देखने में आता है, ठीक है, कफ थोड़ा सिमिलर हमें देखने में आता है, ध्यान रखना कफ, हाँ, कफ के बारे में, ठीक है, कफ हो गया। सर्व कार्य साधयत, ठीक है, इसको हम अलग से हाईलाइट करते जाएंगे, सर्व कार्य साधयत। क्रीड वायु बताया गया यहाँ पर, क्रीड वायु, क्रीड वायु कहीं दिखता है क्या?
ठीक है, क्रिर वायु बताया गया है। अजीर्ण बताया गया है, अजीर्ण बताया गया है, अजीर्ण। आमवाद बताया गया है, यानी वात, वाद बताया गया, आमवाद। ठीक है, ये भी अलग से देखने में आता है आपको। ठीक है, क्षय यानी टीबी रोग, ये भी अलग से देखने में आता है। काश, काश संबंधित। ठीक है, खांसी, खांसी ने खांसी होती है, तो खांसी संबंधित भी अलग से देखने में आता है। ज्वर अलग से देखने में आ रहा है ना। प्लीहा, प्लीहा यानी पेट संबंधित होता है, जलोदर। प्लीहा यानी स्प्लीन होता है। ठीक है, तो ये प्लीहा भी अलग से याद रखना है आपको। जरा मृत्यु, बस कब एक चीज, एक बस कब बताया गया है जो कि सेम देखने में आता है। ठीक है, बाकी सब अलग है। ओके डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखिए, हाँ, अब देखिएगा शीतकारी प्राणायाम देखते हैं, शीतकारी कुंभक देखते हैं। तो शीतकारी कुंभक जो कि योग बीज में और हमारे योग कुंडली उपनिषद में और घिरण संहिता में नहीं दिया गया है शीतकारी, बस हमारे हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में ही दिया गया है। तो ये जानने लायक बात है कि दो ही ग्रंथ में दिया गया है और एक ही ग्रंथ को याद करना है शीतकारी के बारे में, बस आपको हठ प्रदीपिका भी इसी की तरीके से हठ रत्नावली में तो बताया ही गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस हितकारी के लिए आप बस इसी से ध्यान रखना है, हट प्रदीपिका से ही, कि मुख से पूरक करके नासिका से रेचक करने की बात की है। सेम हमारे हट्टा रत्नावली में भी वही बात बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर जो लाभ एक बार गुजर जाते हैं लाभ से, कि दूसरा कामदेव के समान हो जाता है व्यक्ति, यानी सुंदर बन जाता है। योगिनी चक्र सामान्य योगी की जैसा हो जाता है साधक। सृष्टि सहकारक, यानी अपने ही सृष्टि को सहकार करने की शक्ति आ जाती है उसको। ठीक है, न क्षुधा यानी भूख नहीं सताती, न तृषा यानी प्यास नहीं सताती, निद्रा भी नहीं सताती, न आलस्य प्रजायते, आलस्य भी नहीं सताती है। स्वच्छंद देह यानी स्वच्छ से क्या करता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, शरीर के कार्य कर सकता है। सर्व द्रव्य वर्जित, यानी सभी जगह पे जो मतलब उसके लिए कोई जो द्रव्य होते हैं, सब जो द्रव्य होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग स्थित प्रज्ञा पढ़ते हो ना, पढ़ते हैं आप लोग भगवत गीता में। ठीक है, तो उस तरीके से। अब भूमि मंडल है तू योगींद्र, यानी भूमि मंडल में वो योगी कहलाता है, क्या योगी कहलाता है। ओके, ये लाभ बताया गया हमारे हठ रत्नावली। क्लियर है शीतकारी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। शीतली के लिए मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग को बढ़िया से। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। शीतली में मैंने बताया था आप लोग को कि मुख से पूरक करने की बात बस हमारे किस ग्रंथ में देखने में आती है, बताइए। मुख से पूरक करने की बात योग बीज, योग बीज, बाकी सब जिह्वा से बताया गया, बाकी सब सेम बताया गया। ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सिमिलर देखने में आता है। ओके, वेट, ठीक है, देखिए। तो जीवा से पूरक कर और कुंभक करके नासिका से रेचक करना हमारे हठ प्रदीप का, हठ रत्नावली में भी सेम है। हमारे जो बताया गया ग्रहण संहिता में भी सेम ही है, हमारे योग कुंडली उपनिषद में भी सेम ही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या बस ग्रहण संहिता में कुंभक का ऐसा जिक्र नहीं, लेकिन कुंभक तो स्वाभाविक तौर पर कुंभक तो करा ही जाता है, बताया ही जाता है। ठीक है, तो उसमें इतना दिक्कत वाला लोड नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि हठ रत्नावली में 80 बार करने के लिए बोला गया है शीतली कुंभक को। ठीक है, ये चीज आप लोग अलग से ध्यान रखना है। और योग बीज में आप लोग मुख से करने की बात की गई, ये आप लोग अलग से, बाकी सब सेम, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें शीतली में, बताइए। ओके, अब देखिए लाभ के बारे में देखते हैं। लाभ के बारे में देखते हैं तो शीतली में बताया गया है कि पित्त और ज्वर को दूर करता है, पित्त और ज्वर को दूर करता है लाभ के बारे में शीतली में। ठीक है, पित्त और ज्वर के बारे में बताया गया है योग बीज में। ठीक है, तो पित्त और ज्वर हमारा किस में आता है, हठ प्रदीपिका में भी आता है, हठ रत्नावली में भी देखने में आता है, पित्त और ज्वर। ठीक है, तो पित्त बताया गया, घेरण संहिता में भी बताया गया है शीतली के लिए, और हमारे योग कुंडली उपनिषद में भी पित्त और ज्वर बताया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बस ज्वर की बात नहीं की गई, अजीर्ण की बात की गई। ठीक है, ज्वर यानी रोग होता है एक तरीके से, मतलब जो हमारी तबियत खराब होती है बोलते हैं ना हम लोग ज्वर। ठीक है, यानी बुखार। तो बुखार एक तरीके से, बाकी अजीर्ण में भी देखने में आता है बुखार, ऐसा नहीं कि नहीं देखने में आता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो
यहाँ पर भी ज्वर आएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है, तो बस पित्त ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, बाकी पित्त और ज्वर जो होता है वो चारों ग्रंथों में देखने में आएगा, हिरण संहिता को छोड़कर। हिरण संहिता में बस पित्त की बात की गई, ज्वर की बात नहीं देखने में आएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अजीर्ण के लिए हम लोग देखेंगे कि हिरण संहिता का, तो अजीर्ण के लिए कहीं पर दिखने में आता है क्या, बताइए। अजीर्ण का ऐसा कुछ जिक्र नहीं देखने में आता है, ठीक है, तो इसका हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अजीर्ण का। और कफ के बारे में बताइए, कफ, कफ किसमें बताया गया है, कफ, तो कफ में भी नहीं देखने में आता है, तो कफ भी देख लीजिएगा। शीतली में कफ बताया गया है, ठीक है। अब एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अब आपको कफ दिया जाएगा ऑप्शन में हिरण संहिता के अनुसार, तो आप लगा पाओगे शीतली में, बताइए कब लगा पाओगे, ठीक है। तो यही कंपेरेटिव का फायदा होता है, यही कंपेरेटिव का फायदा होता है, ठीक है, इसे कंपेरेटिव करना जरूरी है। तो कब अलग से बताया गया है, जैसे कि योग बीज में मुख बताया गया ना, मुख से करने के लिए, बाकी जीवा का बताया गया था, तो उस तरीके से अलग से चीज बताई जाती है, तो अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में हमारा सिंपल क्वेश्चन फंस जाता है और एक नंबर से हमारा रह जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर्वदा साधयत योगी, यानी उसके लिए क्या मतलब, सर्वदा वो साध सकता है, ठीक है, सभी जगह पर, ठीक है, सर्वदा साधयत योगी, ये बताया गया हमारे घिरण संहिता में। बाकी देखिए, बाकी सब सेम देखने में आएगा, हट्ट प्रतिका, हट्ट रत्नावली और हमारे योग बीज में जो लाभ बताया गया वो सिमिलर बताया गया तीनों ग्रंथों में, ठीक है। गुल्म, प्लीहा आदि रोग, ज्वर, पित्त, क्षुधा, त्रिशा यानी प्यास, विषाणी, ये बताया गया सेम। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, चले आगे। आगे देखते, बाकी थम करिए सब लोग, रिया जी, मेघा जी, भारती जी, प्रणाटी नायक जी, प्रियंका जी, मजा आ रहा है प्रियंका जी। यस सर। भस्त्रिका प्राणायाम देखेंगे अभी। तो भस्त्रिका प्राणायाम पांचों ग्रंथ में दिया गया है, और इसमें भी सेम देखने में आएगा भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, जो हम लोग करते हैं, है ना भस्त्रिका। यहाँ पर जिस तरीके से बताया गया कि योग कुंडलिनी में लोहार की तरह, ठीक है, लोहार की तरह रेचक और पूरक करना है। शरीर थकावट होने पर राइट नोस्ट्रल से पूरक करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे, ठीक है। रेचक पूरक करने की बात की गई है योग सॉरी योग बीज में, और शरीर थकावट होने के बाद राइट नोस्ट्रल से हम लोग क्या करेंगे, पूरक करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे। हटा प्रदीका देखते हैं तो पद्मासन की बात की जाती है, तो सेम पद्मासन की बात हमारे योग कुंडलिनी उपनिषद में भी देखने में आता है, पद्मासन में बैठने की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नासिका से रेचक यानी वायु को रेचक करना है, जो हृदय और कंठ कपाल तक स्पर्श करते हुए, फिर पूरक करना है हृदय कमल तक आवाज के साथ, ठीक है। पूरक कर लिया, फिर से रेचक करेंगे, उसके बाद शरीर थकावट होने पर पूरक राइट नोज से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और लेफ्ट नोज से रेचक करेंगे, तो ये सिमिलर देखने में आएगा लास्ट वाला, ठीक है। बाकी पहला वाला भी है, बस इसमें वायु को स्पर्श करने की बात बताइए, थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश की जा रही है हमारे हठ प्रदीपिका में और हमारे किसमें योग कुंडलिनी उपनिषद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ये चीज सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर है हमारे हठ रत्नावली में भी तो सेम आएगा, ठीक है, कि लोहार की थोकनी की भांति बिना विराम किए पूरक और रेचक करने की बात की। तो यहाँ पर भी पूरक, बस देखना है ये है ना कि शाम कभी पहले पूरक की बात की गई है और किसी ग्रंथ में कभी पहले रेचक की बात की गई है, बस यही डिफरेंस है, बाकी देखने में सेम आएगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है आपका, ठीक है। शरीर थकावट होने पर पूरक करेंगे राइट नोस्ट्रल से, कुंभक करेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक करेंगे, ये सेम बात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम आते हैं घिरण संहिता में, तो लोहार की धोखनी की भांति नासिका से पूरक करे, इस प्रकार 20 बार करने की बात बताई गई, यहाँ पर 20 बार बताया गया, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, बस 20 बार करना है, 20 बार करना है ये, और इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराना है, ठीक है, इसी प्रक्रिया को हमें 3 बार दोहराना है, ये बताया गया। देखिए, लोहार की धोखनी की भांति नासिका से पूरक करेंगे, इस प्रकार 20 बार करेंगे, कुंभक करेंगे, नासिका से रेचक करेंगे, पूरक करेंगे नासिका से, फिर कुंभक करके रेचक करेंगे, ठीक है, ये बताया गया है एकदम सिंपली, ठीक है, सिंपल तौर पर। वही बात हमारे एक तरीके से किसमें बताई गई है,
वैसे हठ रत्नावली में देखने में आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुंभ का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, पूरक रेचक की बात की डायरेक्ट तौर पर, ठीक है, बाकी तो सेम देखने में आएगा। और योग कुंडलिनी उपनिषद में क्या है, मुख बंद कर नासिका से रेचक करना है, और नासिका से रेचक करने की बात बताई गई है, ठीक है। जैसे हम लोगों का हठ प्रदीपिका है, वैसे हमारा योग कुंडलिनी उपनिषद देखने में आएगा, ठीक है। तो इसको एकदम सिमिलर पैटर्न में हम लोग हाईलाइट कर देंगे, ओके, इस चीज को। तो योग कुंडलिनी में भी बताया गया है कि भाई पद्मासन करके मुख बंद कर नासिका से रेचक करेंगे, फिर पूरक करेंगे कंठ तालु सिर हृदय तक स्पर्श करते हुए, ठीक है, और फिर रेचक रेचक करेंगे, ठीक है, रेचक और पूरक बताया गया यहाँ पर। उसके बाद शरीर थकावट होने पर तो ये तो सेम बताया गया, राइट नोस्ट्रिल से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक करेंगे, और बार बार करना है, वेग पूर्वक, मतलब ये अभ्यास करने की बात की, तो ये सेम देखने का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, घेरन क्षेत्र में 20 बार और 3 बार ध्यान रखना है, बाकी चीजें सेम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा ये इशू नहीं लेना है, ठीक है, विधि में सेम ध्यान रखना, ओके, क्लियर। चलिए अब देखिए लाभ में, देखिए लाभ, देखिए भस्त्रिका के लिए लाभ जो बताया गया है, तो सिमिलर देख लेते हैं। तो हमारे जो हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दो ग्रंथ तो एकदम मेल खाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम सिमिलर देखने में आते हैं ये दो ग्रंथ, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाला रोल नहीं है, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, तो त्रिदोष दूर होता है, शरीर अग्नि प्रदीप्त होती है हठ प्रदीपिका में, और ब्रह्म नाड़ी का मुख से कफ हटता है, ठीक है, तो यही बात बताई गई हमारे हठ रत्नावली में भी, ठीक है, ये बात बताइए। अब कुंडलिनी देखिएगा, कुंडलिनी के लिए किसमें किसमें कहा गया है, पहले ये देख लेते हैं ब्रह्म नाड़ी का मुख कफ। तो हमारे योग बीज में त्रिदोष दूर होता है भस्त्रिका के प्राणायाम से, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, हाँ, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है और कुंडलिनी प्रज्वलित होती है, ओके। और यही चीज बताई गई है, और ब्रह्म नाड़ी मुख के, ब्रह्म नाड़ी के जो मुख पर जो कफ बना होता है वो हट जाता है, ठीक है, तो ये बताया गया सेम हठ प्रदीपिका जैसे ही हमारे योग बीज में भी बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ग्रंथि भेदन भी ध्यान रखना, ग्रंथि का भेदन भी ध्यान रखना, ओके। तो ये 5 लाभ देखने में आएंगे, सेम सेम देखने में आएंगे, ओके, क्लियर। ये सेम देखने में आएंगे 5 लाभ हठ प्रदीपिका और योग बीज में, ओके। और जो योग घेरन से जो हट्ट प्रदीपिका में बताया गया वही योग बीज में भी आएंगे, ठीक है। अब इसमें आएंगे हम लोग योग कुंडलिनी उपनिषद में, तो कुंडलिनी बोधक, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुंडलिनी बताया गया है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर और बताया गया ब्रह्म नाड़ी मुख, ये भी सेम है, ब्रह्म नाड़ी के मुख का कफ हटता है, ये भी सेम है। और बताया गया है शरीर अग्नि प्रदीप्त, ठीक है, तो ये भी सेम देखने में आता है। और बताए क्या सेम देखने में आता है, ग्रंथि, ग्रंथि का भेदन भी सेम देखने में आता है, ओके। और विशेष रूप से अभ्यास बताया गया है, वैसे ही हमारे विशेष रूप से बताया गया है हमारे हट्ट रत्नावली में, ठीक है। तो योग कुंडलिनी उपनिषद और हट्ट रत्नावली में इस कुंभक को विशेष रूप से ध्यान देने की बात की गई है, ओके, इतनी बातें क्लियर है। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए शुभ और कल्याण योग बीज में बताया गया, शुभ और कल्याण बताया गया, ठीक है, सुख और शुभ और कल्याण की बात जो बताई जाती है वो हमारे योग बीज में बताई जाती है, वही बातें हमारे किस ग्रंथ में आती है, और बताइए वही चीज योग कुंडली, योग कुंडलिनी उपनिषद में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आती है पुण्य और पाप, पुण्य और पाप यहाँ पर अलग से याद रखना है, बाकी हो गए है ना, कंठ जनक और कंठ जनक, ओके। तो योग कुंडलिनी ने कंठ जलन और पुण्य और पाप अलग से, और यहाँ पर जो है हिरण से तक का तो मैंने आपको बताया था कि इसको अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, न च रोगो न च क्लेश और आरोग्य च दिन दिन बढ़ती है, ठीक है, तो इसको अलग से याद रख लेना, ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो योग बीज में बहुत ज्यादा लाभ बताया गया, चक्र और वासनाएं भी क्षीण होती है, ये भी बताया गया, ठीक है, चक्र और वासनाएं। और एक चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको, कि
शरीर रोग, ठीक है। तो रोग जो बताया गया ना, रोग यहाँ पर भी देखने में आएगा घेरन संहिता में भी, ठीक है। ओके, घेरन संहिता और हमारे योग बीज में भी रोग देखने में आएगा। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। हाँ, भ्रामरी देखते हैं। भ्रामरी देखते हैं तो भ्रामरी भी विधि आप लोग को पता है। भ्रामरी अब 3 ही ग्रंथ में देखेंगे हम लोग, योग सॉरी हट प्रदीपिका, हट रत्नावली और घेरन संहिता में देखेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी में बताया गया है हट प्रदीपिका में कि भ्रमर यानी मेल की तरह आवाज करना है तेज गति से पूरक करते हुए, और भ्रमरी की तरह यानी फीमेल की तरह रेचक करना धीरे धीरे। सेम बात बताई गई हट रत्नावली में भी, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि भाई घेरन संहिता में अर्धरात्रि में क्या करना है, इस प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। अर्धरात्रि में दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करके पूरक और कुंभक करेंगे, ठीक है। ये बताया गया भ्रामरी के लिए। और आनंद की प्राप्ति होती है, ये हमारे हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में बताया गया, सेम बताया गया, ठीक है। ओके, घेरन संहिता में कुछ आवाज भी आती है, ये चीज बताई गई भ्रामरी के लिए, ठीक है। ध्यान। और समाधि की सिद्धि बताई गई, ये एक अलग से समाधि की सिद्धि मेन घेरन संहिता में जो बताया गया है, ओके। और यहाँ पर आनंद की प्राप्ति बताई गई हमारे भ्रामरी में, हट रत्नावली और हमारे हट प्रदीपिका में, ओके। अब मूर्छा के लिए देखते हैं तो मूर्छा में भी सेम बताया गया हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में, पूरक करके जालंधर बंद करके रेचक करेंगे। वही बात बताई गई हट रत्नावली में कि पूरक करके जालंधर बंद करके रेचक करेंगे, ठीक। यहाँ पर मूर्छा के लिए क्या कहा गया है घेरन संहिता में, तो बताया गया है कि सुख पूर्वक कुंभक को करके मन को विषयों से हटाकर, यानी यहाँ पर भी कुंभक करने की बात की गई है, सुख पूर्वक कुंभक करके मन से विषयों को हटाकर भो के मध्य में लगाकर इस पद्म में, यानी उसी मध्य में लगाकर इस पद्म में विद्यमान जो परमात्मा होता है, ठीक है, उसमें लीन कर देने की बात की गई है एक तरीके से मन, ठीक है। ये अलग से थोड़ा सा। आनंद की बात बताई गई, सुख प्रदा जो हट प्रदीपिका में देखने में आता है, ठीक है। तो सेम सुख प्रदा और मनोमूर्छा, ठीक है, तो सेम चीज बताई गई है। आनंद यहाँ पर बस घेरन संहिता में बताया गया, ये ध्यान रखना, ओके। आनंद जैसे कि हमारे भ्रामरी प्राणायाम में बताया जाता है, योग सॉरी हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में, और यहाँ पर जो हमारे मूर्छा प्राणायाम में बताया गया घेरन संहिता में, ठीक है। प्लाविनी देखते हैं तो प्लाविनी एक ही ग्रंथ में है, जो कि हट प्रदीपिका में कहा गया कि उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु को भर लेना चाहिए, ठीक है। और लाभ इसका देख लेते हैं कि जल में भी कमल पत्र के समान सरलता से तैरता है शायद, ओके, ये बताया गया। और केवल ही यहाँ पर जो बताया गया घेरन संहिता में, तो केवल यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया, तो जो कि मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो बताया गया ना, सोहम मंत्र का ध्यान की बात बताई गई। आयु में वृद्धि होती है बताया गया घेरन संहिता में, अजपा की संख्या से 2 गुना जप करे और आनंद की प्राप्ति होती है उससे। ये अजपा की संख्या से 2 गुना जप करने से आनंद की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है, इस तरीके से कहा गया है, ओके। शहीद कुंभ की चर्चा मिलती है हट प्रदीपिका में, और शहीद कुंभ की चर्चा हमारे घेरन संहिता में मिलती है, लेकिन शहीद कुंभक के लिए जो बताया गया सगर्भ और निगर्भ प्राणायाम बताया गया है, 2 प्राणायाम बताए गए, 2 कुंभक बताए गए हैं, ठीक है। शहीद कुंभ की चर्चा हमारे यहाँ हट सॉरी योग उपनिषद में मिलती है, उसमें 4 प्राणायाम बताए गए, 4 कुंभक बताए गए, ठीक है। वही बात जैसे योग कुंडली में भी देखने में आता है ना। चलो, तो भोजन करने अलग से देखिए हट रत्नावली में कि कंठ से पूरक करे, कंठ से रेचक करने की बात की गई है, ओके। क्लियर एवरीवन? सहित सगर्भ और निगर्भ तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, अब इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर केवल कुंभक का देख लेते हो, केवल कुंभक का सेम बताया गया है हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में भी। केवल कुंभक यानी रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु को धारण होता है, इस प्रकार से प्राणायाम को केवल कुंभक कहा गया है, रेचक पूरक के बिना अपने आप जो वायु धारण होते हैं। लाभ दोनों ग्रंथों में सेम बताया गया है, हट प्रदीपिका और हट रत्नावली में। तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, इच्छा अनुसार वायु धारण करने की क्षमता आती है और राजयोग की प्राप्ति होती है, ठीक है। सेम हमारे हट रत्नावली में भी बताया गया है, ओके। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हट प्रदीपिका और घेरन संहिता के जितने हो पाते उतने क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।
देखिए, तो हठ पत्रिका में जो प्राणायाम से रिलेटेड यानी कुंभक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि काल के भय से कौन प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं? ब्रह्म आदि देवता। ब्रह्मा आदि देवता। ठीक है, काल के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राणायाम से नाड़ी निर्मल होने पर किसका भेदन होता है? प्राणायाम से नाड़ी निर्मल होने पर किसका भेदन होता है, बताइए। सुषुम्ना नाड़ी के मुख। सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के प्राणायाम से मुख। नाड़ी निर्मल होने पर किसका भेदन होता है? तो सुषुम्ना नाड़ी के मुख का, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, मनोन्मनी अवस्था कब मिलती है, बताइए। मनोन्मनी अवस्था कब मिलती है? सुषुम्ना के मुख का भेदन होने के बाद। हाँ, सुषुम्ना के मुख का भेदन होने के बाद, प्राण वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने के बाद, मन में स्थिरता आने के बाद। ठीक है, यानी सभी, रिया जी ने कहा, बढ़िया कहा। ठीक है, तो सुषुम्ना के मुख का भेदन होने के बाद प्राण वायु जब सुषुम्ना में प्रवेश होगी और फिर मन स्थिर होगा, तब हमारी मनोन्मनी अवस्था आती है। ठीक है, सुषुम्ना के मुख का भेदन, उसके बाद प्राण वायु का सुषुम्ना में प्रवेश करना, फिर मन का स्थिर होना, फिर मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति होना। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम से व्यवस्थित करें, बताइए। सूर्यभेदी, शीतकारी, ऑप्शन पुट में आंसर करें तो ज्यादा से, पुट में आंसर सी करें तो ज्यादा ऑप्शन। सही। A C B D छोड़ो। A C ACBD, चलिए इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, सूर्यभेदी उज्जाई, यानी सूर्यभेदी उज्जाई, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, मूर्छा प्लावनी। बहुत बढ़िया, गुड। फ्रीक्वेंस पूछा जाता है क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया। कुंभक के समय बंद का क्रम क्या होगा, बताइए। ये हमारे हट ACD उद्यान बंद तरफ जलंधर बंद। आंसर क्या है इसका, बताइए। पहले जालंधर बंद होगा सर, फिर मूल बंद, फिर उड़ियान बंद। ACB। बी ऑप्शन। जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उद्यान बंद। तो ACB किसमें है? ACB, चलिए ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग साधक बुढ़ापे से मुक्त हो और 16 वर्ष के योग के समान हो जाता है, बताइए। अपान और प्राण। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए ये ऑप्शन, अपान और प्राण का एकीकरण ऑप्शन हाँ, अपान और प्राण का एकीकरण होने पर योग साधक बुढ़ापे से मुक्त होकर 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। ठीक है, ये बात हमारे अटल रत्नावली में भी दिया गया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उदर कृमि का नाश कौन से प्राणायाम से होता है? सूर्यभेदी। सूर्यभेदी से होता है ना उदर कृमि का नाश। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उठते बैठते सदा सर्वदा किए जा सकने वाला प्राणायाम कौन सा है? उज्जय। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, धातु संबंधित रोगों को नष्ट करने वाला प्राणायाम। उज्जय, धातु संबंधित, हाँ ठीक है, धातु जलधर वाला आता है ना, ठीक है, तो उज्जय। किस प्राणायाम से साधक दूसरा कामदेव बन जाता है? शीतकारी। बहुत बढ़िया। धातु शरीर के 7 अनिवार्य घटक कौन से है? तो ये तो पता होगा। ACD। डी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ABC। डी ऑप्शन ADC, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, योगिनी समूह द्वारा प्रशंसित प्राणायाम कौन सा है? शीतकारी प्राणायाम बताया जाए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन से प्राणायाम से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है? तो शीतली प्राणायाम से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। भूमंडल में योगी विख्यात हो जाता है, बताइए। शीतकारी
शीतकारी, बहुत ही बढ़िया, शीतकारी, गुड। शीतकारी प्राणायाम दो ही ग्रंथ में, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में सेम लाभ बताया गया है ना। शीघ्र कुंडलिनी जागरण तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। भस्त्रिका। भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम बताया गया है, ठीक है। और कुंडलिनी के लिए धीरण संहिता में कौन सा प्राणायाम बताया गया है? सूर्यवेदी। सूर्यवेदी, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भस्त्रिका के बाद थकान होने से कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? सूर्य भेदन। सूर्यभेदन। सूर्यवेदी, सूर्यवेदी, बहुत बढ़िया, सूर्यवेदी। भस्त्रिका प्राणायाम से थक जाने पर किन उंगलियों से पूरक रेचक कुंभक करना है? प्रणव मुद्रा बोलते हैं ना हम लोग, बताइए। मेरा किशोर जी आंसर करिए। एसीडी सर। एसीडी, कनिष्ठिका, सीडी। एसीडी, ए कैसे आएगी? अच्छा आएगा, सर बी ए डी। ठीक है। ए सी और डी, ठीक है। तो तर्जनी को छोड़ दीजिएगा और मध्यमा भी आएगा तो मध्यमा को भी छोड़ देना है, ठीक है, इसको बंद कर देना है। ये तीन, आगे बढ़ते हैं। एक अपूर्व आनंद लीला की उत्पत्ति होती है, यानी आनंद की प्राप्ति होती है किस प्राणायाम से? ब्राह्मण आएगा। इसमें तो मूर्छा में सुख बताया गया है और मन को मूर्छित करने वाला, ठीक है। ब्राह्मण, ये आंसर हमारा ब्राह्मण होगा, ठीक है जी। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन में गलत बोलते हैं। वात पित्त कफ विकारों को दूर करती है, कौन सा प्राणायाम है? भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। मनोमूर्छा सुख प्रदा किस प्राणायाम का लाभ है? मन को मूर्छित करने वाला, सुख को देने वाला। मूर्छा। मूर्छा, मूर्छा, बहुत बढ़िया। लास्ट है प्लवते पद्म पत्रवत किस प्राणायाम का लाभ बताया गया है? प्लाविनी के लिए बताया गया, बहुत बढ़िया। हमारे हट्ट प्रदीपिका के जो क्वेश्चन थे वो हो गए, ठीक है। समय है 5 मिनट कर लेंगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। हिरण से क्वेश्चन देखिए। सूर्यवेदी प्राणायाम रेचक करते समय कौन सी वायु को नाभि मूल से ऊपर उठाने के लिए कहा गया है? रेचक करते समय अपान। अपान वायु, कहाँ से अपान वायु आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए। नाभि मूल में तो समान वायु होता है। हाँ, और सूर्यवेदी प्राणायाम रेचक करते समय कौन सा आएगा? वायु को नाभि मूल से ही तो बता रहे हैं, नाभि मूल से ऊपर उठाने की बात की गई है। समान वायु होगा। समान वायु आएगा ना। कितनी बार तो बताया आपको मैंने, समान वायु आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 प्राण की चर्चा किस प्राणायाम में कही गई है? सूर्य भेदी। सूर्यवेदी प्राणायाम के अंदर की गई है 10 प्राणों की चर्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये प्राण वायु का तो आप लोग पता है। प्राण बता दीजिए। प्राण, प्राण हृदय। अपान, अपान गुदा। समान नाभि। नाभि। उदान, उदान कंठ। और व्यान, व्यान संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, ये वाला भी देख लेते हैं। नाक के लिए बताइए कार्य। एक मिनट, माइक इनका है और बहुत बहुत डिस्टर्ब करता है। चलिए, नाक बताया गया, डकार और चेतना के लिए बताया गया। पूर्व बताइए। उन्मिलन। उन्मिलन। नेत्र उन्मिलन। क्रिकल बताइए। भूख प्यास। भूख प्यास, भूख और प्यास। देवदत्त बताइए। देवदत्त जमाई। धनंजय जम्हाई। मृत्यु पश्चात शरीर में। धनंजय शब्द और मृत्यु के पश्चात भी शरीर में। शब्द और मृत्यु के पश्चात भी शरीर में रहता है, ठीक। कुंडलिनी जागरण किस प्राणायाम से होती है? सूर्य भेदी। सूर्यवेदी, बहुत बढ़िया, गुड। उज्जय प्राणायाम विधि में मुख से प्रक्षालन करने के बाद कौन सा बंध लगाया जाता है, बताइए। मैंने बंध, बहुत बढ़िया। किस प्राणायाम को उत्तम कहा गया है? सूर्य भेदी। हट्ट प्रदीपिका और सिर्फ इसमें ही बताया जाता है ना, 2 ग्रंथ में देखने में आता है उत्तम प्राणायाम। जब प्राणायाम को शुभ कहा गया है?
बताइए सही जल्दी, होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी। शीतली शीतली, शीतली, बहुत बढ़िया। क्षण भर वायु को रोकने की बात किस प्राणायाम में की गई है? क्षण भर। उज्जयी नहीं, सॉरी, शीतली शीतली होगा। हाँ, शीतली में, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से प्राणायाम से सभी कार्य सिद्ध होते हैं? उज्जयी उज्जयी प्राणायाम से। लोहार की भांति श्वास कितनी बार लेना चाहिए और कुंभक करना चाहिए? इस क्रिया की कितनी आवृत्ति दोहराना चाहिए? 20 बार। 20 बार और 3 बार। 20 बार लेना है, 3 बार दोहराना है। ऑप्शन 20 बार लेना, 3 बार दोहराना। 20 बार लेना है और 3 बार दोहराना है, बहुत बढ़िया। 20 बार लेना है और 3 बार दोहराना है। क्लेश नाश और दिनों दिन आरोग्यता किस प्राणायाम से बढ़ती है? भस्त्रिका। भस्त्रिका। भस्त्रिका में बताया गया ना, क्लेश नाश और दिनों दिन आरोग्यता की प्राप्ति होती है। रोग नाश, क्लेश, रोग और दिनों दिन की आरोग्यता की प्राप्ति होती है। बहुत ही बढ़िया, मस्त। ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए? अर्धरात्रि। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, बहुत बढ़िया। ब्राह्मणी प्राणायाम में किस कान से नाद सुनाई देता है? दाएं कान से। दाया कान से। किसमें किसका वास होता है? क्रम से लगाइए। शब्द ध्वनि में और ध्वनि ज्योति में, ज्योति मन में, इस तरीके से है ना सीक्वेंस। शब्द की ध्वनि में ज्योति का मन, ठीक है, हलचल होने लग गया। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम में पहला नाद कौन सा सुना देता है? बता दीजिए, कंप्लीट कर लेंगे। ए ऑप्शन दे दो। दोनों में भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंत में कौन सी नाद ध्वनि सुना देती है? ठीक है। किस प्राणवायु से विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है? तो ये आपको पता है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। समाधि की सिद्धि किस प्राणायाम से होती है? तो ये भी आपको पता है, भ्रामरी। ब्राह्मणी। आपको सर्वश्रेष्ठ के अनुसार क्रम में लगाइए। जब ध्यान करेंगे तब हमारा नाद होगा। ठीक है, सुना देगा। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। मूर्छा प्राणायाम से किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत बढ़िया। मूर्छा प्राणायाम में मन को कहाँ लगाने के लिए बोला गया है? भ्रूमध्य में। भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य। भ्रूमध्य, ठीक है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन ये ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सत्य की पहचान कीजिए। श्वास लेते समय स की ध्वनि निकलती है, यानी सम की ध्वनि निकलती है, और श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो इसमें से आपको सत्य की पहचान करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप लोग सभी, ठीक है। धन्यवाद। हरिओम।